जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी का 1 साल का सफलतम कार्यकाल पूरा। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हुए हालात को संभालने में और लोकसभा चुनाव का बेहतर प्रबंधन करने में सफल कलेक्टर हुए साबित। सीवर, सफाई और जल भराव की समस्या के समाधान के लिए अच्छे किए प्रयास, लेकिन जनता को नहीं दिला पाए राहत। सरकारी भूमि को बड़े स्तर पर अतिक्रमण मुक्त कराने में रचा इतिहास। कल 6 जनवरी 2025 को आईएएस अधिकारी श्रीनिधि बीटी का धौलपुर जिला कलेक्टर के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया। बीटी का ये कार्यकाल कई मायनों में काफी उपलब्धि भरा और काफी प्रशंसनीय रहा है। जिले में अत्यधिक बरसात से बाढ़ जैसे हालात बनने का समय हो या फिर लोकसभा चुनाव का, हर समय बीटी एक कर्मठ सिपाही और लोक सेवक के रूप में जमीनी धरातल पर अपनी टीम के साथ बेहतर प्रबंधन और कड़ी मेहनत के साथ कार्य करते नजर आए। 1 साल में कलेक्टर बीटी को कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हुए नहीं देखा गया। उन्होंने हर समस्या के समाधान को लेकर प्रयास पूरे मन से किए। वो बात अलग है कि कुछ कार्यों में अच्छी सफलता मिली और कुछ में नहीं मिल पाई। कलेक्टर बीटी की दिन रात की कड़ी मेहनत का ही सुखद परिणाम रहा कि बरसात के दिनों में भारी बारिश से जिले में बने बाढ़ जैसे हालात में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लोकसभा चुनाव भी शांति से संपन्न हो गया। हालांकि धौलपुर शहर में विकराल रूप में पनपती जा रही सीवरेज के गंदे पानी की समस्या, जल भराव की समस्या और धौलपुर शहर की सड़कों पर उड़ती भारी धूल एवं शहर में फैली गंदगी के मामले में जिला कलेक्टर अच्छा कार्य नहीं कर पाए। वे आए दिन नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण करते रहे, लेकिन वे नगर परिषद के अधिकारियों पर नकेल कसने में ज्यादा प्रभावी कलेक्टर साबित नहीं हो सके, जिस कारण परिषद अधिकारियों में कलेक्टर के आदेश को लेकर शहर में जमीनी स्तर पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला, जिस कारण धौलपुर शहर के लोग आज भी जल भराव, सीवर और सड़कों पर उड़ती धूल की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि सीवर और जलभराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए कलेक्टर की ओर से किए गए प्रयासों में कोई कमी नहीं रही, लेकिन उनका सरकारी अमला जनता को सीवर, जलभराव और धूल की समस्या से कोई राहत नहीं दिला सका। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के लिए लकी है धौलपुर। अच्छे कद काठी के धनी जिला कलेक्टर बीटी स्वभाव से बेहद मिलनसार हैं। वे हंसमुख मिजाज के धनी हैं, साथ में क्रिकेट सहित कई खेलों के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। कलेक्टर जैसी ओहदेदार और रुतबेदार कुर्सी पर बैठकर भी आम आदमी को अच्छे से सुनना, अच्छे से बात करना और हर संभव समस्या का समाधान करना उनकी कार्यशैली है, जो तारीफ के काबिल है। कलेक्टर की कार्यशैली और स्वभाव की लोग पीछे भी तारीफ करते हैं। अपने काम करने के अंदाज, मेहनत और मिलनसार स्वभाव से जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने धौलपुर जिले में इस 1 वर्ष के कार्यकाल में हर आम और खास व्यक्ति के बीच अच्छी लोकप्रियता हासिल की है। बीटी के लिए कई मायनों में धौलपुर काफी लकी रहा है। धौलपुर कलेक्टर रहते हुए उनकी पत्नी डॉक्टर दीप्ति ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान में प्रथम स्थान पर आने पर मुख्य सचिव ने उन्हें सम्मानित किया। नीति आयोग के सूचकांक में भी धौलपुर जिला पहले की अपेक्षा कई मायनों में उच्च स्तर पर पहुंचा है, जिससे कलेक्टर बीटी के कार्य को राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशंसा मिली है। कुल मिलाकर बीटी के लिए धौलपुर जिला काफी लकी रहा है। बरसात के महीनों में भारी बारिश से जिले भर में बने बाढ़ जैसे विकराल हालातों के बीच बीटी ने अपनी टीम के साथ दिन रात कड़ी मेहनत की। आम जनमानस को किसी भी अनचाहे हादसे से बचाने के लिए अपने जूनियरों के साथ बरसात के दौरान कलेक्टर पद के सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जनहित में कार्य किया। कार्य में जज्बा इतना देखा गया कि उन्होंने कई बार तो बरसात रुकने का भी इंतजार नहीं किया। वहीं जूनियरों का मनोबल बनाए रखने के लिए बरसात में भीगते हुए भी अपनी टीम के साथ कार्य किया, जबकि मौके पर छाता उपलब्ध था। कलेक्टर समय व कार्य को लेकर कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाढ़ जैसे हालात में बरसात रुकने का इंतजार करते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हाईवे को काटकर पानी निकालना बेहद गंभीर मुद्दा था, लेकिन गांव को डूबने से बचाने के लिए उन्होंने फैसला लेने में बिल्कुल भी देर नहीं की। योद्धा की तरह करते हैं कार्य। कलेक्टर की कार्यशैली को किसी योद्धा की संज्ञा दे दी जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बरसात के समय मोरोली गांव में बाढ़ में फंसे पशुपालकों को सुरक्षित निकालने का मामला हो या फिर हाईवे व रोडों को काटकर कई गांवों को डूबने से बचाने का मामला हो,
कुछ दिन पूर्व भी आंधी, ओलों और बारिश से लुहारी गांव में मचे तांडव के दौरान भी रात को कलेक्टर अपनी टीम और एसपी के साथ योद्धा के रूप में कार्य करते नजर आए। इस दौरान धौलपुर से लुहारी गांव तक मुख्य मार्ग पर टूटे पड़े करीब 1 दर्जन पेड़ों को तुरंत हटवाया और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। कई बड़ी समस्या ज्यों की त्यों समाधान करने में असफल रहे बीटी। पिछले 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में कलेक्टर बीटी कई क्षेत्रों में सफल जिला कलेक्टर साबित हुए हैं, लेकिन कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें उन्होंने प्रयास तो अच्छे किए लेकिन सफल नहीं हो सके। इनमें सबसे बड़ी समस्या धौलपुर शहर में जलभराव, सीवर लाइन का ओवरफ्लो और सड़कों पर उड़ती धूल एवं शहर में गंदगी का आलम मुख्य है। सफाई के मामले में जिला कलेक्टर नगर परिषद पर ठीक से नकेल नहीं कस सके, जिस कारण धौलपुर शहर में सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी शहर में ना सफाई नजर आती है और ना ही स्वच्छता। सड़कों पर उड़ती धूल से आमजन का 2 पहिए वाहनों पर चलना बड़ा मुश्किल भरा है। वो अलग बात रही कि कलेक्टर एसपी ने शहर में खुद झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई के लिए खूब प्रेरित किया, लेकिन इसका नगर परिषद पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आया है। सीवर का गंदा पानी शहर में बुरी तरह दुर्गंध मार रहा है, जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बजरी मामले में फरार चल रहे 4 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता बजरी परिवहन करने के प्रकरण में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 19 दिसंबर 2024 को पुलिस चौकी सागरपाड़ा के सामने धौलपुर से एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 जनवरी 2025 को शेरगढ़ के किले को जाने वाले कच्चे रास्ते से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली व मोरोली मोड़ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चंबल रेता बजरी को पकड़ा था, जिनके आरोपी मौके से फरार हो गए थे। उन्हीं प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए रामनिवास पुत्र भभूति गुर्जर निवासी महात्मा नंद की बगीची थाना कोतवाली धौलपुर, देवेंद्र सिंह पुत्र श्रीराम गुर्जर निवासी दारपुर कला अधापुर थाना गहनोली जिला भरतपुर, राम ब्रज उर्फ भूरा पुत्र विजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी डांग बसई थाना डांग बसई धौलपुर और उम्मेद सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी डांग बसई थाना डांग बसई धौलपुर को गिरफ्तार किया है। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट, तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हो। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं हैं उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर।
वर्ष 2024 में धौलपुर पुलिस ने 150 इनामी बदमाशों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। एसपी सुमित मेहराणा ने जारी की बदमाशों की रिपोर्ट। आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले वर्ष 2024 में यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक 150 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डीएसटी, क्यूआरटी, साइबर सेल एवं समस्त थानों की पुलिस ने विशेष रणनीति के साथ कार्य करते हुए हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, अवैध हथियार, फिरौती, नकबजनी, पॉक्सो, जमीनों पर अवैध कब्जा जैसे संगीन मामलों में इनामी बदमाशों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिशें देकर कार्रवाइयां करते हुए सफलता हासिल की है। एसपी सुमित मेहराणा ने बताया कि वर्ष 2024 में धौलपुर पुलिस द्वारा 1.5 लाख का एक इनामी बदमाश, 85,000 का एक, 55,000 का एक, 35,000 का एक, 28,000 का एक, 25,000 के 18, 20,000 के 20, 15,000 के 26, 10,000 के 68, 1,000 के 4, 5,000 के 5, 500 रुपए के 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2024 में पकड़े गए 10 मुख्य इनामी बदमाशों में 1.5 लाख रुपए का धर्मेंद्र उर्फ लुक्का पुत्र विजय सिंह गुर्जर निवासी देवकापुरा मजरा मुरोली थाना कोतवाली धौलपुर, 85,000 रुपए का इनामी बदमाश राजवीर उर्फ रज्जो पुत्र दीवान सिंह गुर्जर निवासी छिंगा का अड्डा अतिराजपुरा थाना कंचनपुर धौलपुर, 55,000 रुपए का बीरू उर्फ वीरेंद्र उर्फ वीर सिंह पुत्र रामचरण नाई निवासी निजामपुर थाना बाड़ी सदर, 35,000 रुपए का बंटी पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी गज्जीपुरा थाना सदर बाड़ी और 28,000 रुपए का इनामी बदमाश दारा सिंह उर्फ धारा सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी खिरकारी अतिराजपुरा थाना सदर बाड़ी शामिल है। इसी प्रकार 25,000 रुपए का इनामी बदमाश कल्याण सिंह पुत्र शिवचरण उर्फ सिब्बू ठाकुर निवासी मुरावली थाना कंचनपुर धौलपुर और 25,000 रुपए के 4 इनामी बदमाश अजीत पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी, कल्ला उर्फ करुआ उर्फ लक्ष्मण पुत्र सुरेश जाटव निवासी जाटव मोहल्ला बिलोनी थाना कंचनपुर धौलपुर, चंद्रभान उर्फ अट्ठा पुत्र कीरत सिंह गुर्जर निवासी धोंदेकापुरा थाना बाड़ी सदर और महेश पुत्र हरविलास ठाकुर निवासी नगला दरवेशा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा इनामी अपराधों को पकड़ने के धरपकड़ अभियान में धौलपुर पुलिस द्वारा शानदार टीम वर्क दिखा के 2024 वर्ष में 150 इनामी अपराधी पकड़े गए, जिससे क्राइम पे लगातार अंकुश लगा है। आगे भी इस तरह के इनामी अपराध व और जो बदमाशी करने वाले लोगों पे लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी अद्यतित मतदाता सूची। मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर राजनीतिक दलों के अद्यतित मतदाता सूची की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी सौंपी गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार धौलपुर जिले में मौजूदा समय में 9,11,089 मतदाता हैं। वहीं कुल 773 स्थानों पर 942 मतदान केंद्र हैं। गौरतलब है कि धौलपुर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन सहभागिता अनुपात यानी ईपी रेशियो के लक्ष्य को प्राप्त कर 4 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही मतदाता सूचियों में जेंडर रेशियो में 3 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एसएसआर के दौरान धौलपुर जिले में चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 22,264 नए मतदाता जोड़े गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन संबंधी किसी भी जानकारी अथवा शिकायत के संबंध में जिला स्तर पर स्थित कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नवीन मतदाताओं को मतदाता सूची के डेटाबेस में उनका मोबाइल नंबर होने पर ई-पिक डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बूथ लेवल अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए आग्रह किया है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में भाजपा से शैलेंद्र यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस से साकेत बिहारी शर्मा, आम आदमी पार्टी से मुबीन अहमद फारूकी, कुसुम सक्सेना, बसपा से किशन सिंह अजानिया आदि उपस्थित रहे। इंदिरा जिंदल बनी इनरव्हील क्लब धौलपुर की अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील क्लब धौलपुर की बैठक 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें आगामी सत्र 2025-26 के लिए नए पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। यह चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक में इंदिरा जिंदल को क्लब की नई अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि इंदिरा जिंदल काफी समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं। ये धौलपुर जिले के जाने माने गायनी चिकित्सक बीडी जिंदल की धर्मपत्नी है।
इस दौरान रेणु भार्गव को सचिव, मधु गर्ग को उपाध्यक्ष, रेणु गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं ISO आकांक्षा भार्गव और CC रजनी मंगल का नाम शामिल है। कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में वंदना गर्ग, रागनी अग्रवाल, आरती गर्ग, भावना अग्रवाल, शारदा मोदी और ज्योति मित्तल को शामिल किया गया है। बैठक में सभी सदस्यों ने नए पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के सफल निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही क्लब की आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए नए नेतृत्व को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। निवर्तमान अध्यक्ष और सचिव ने अब तक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इनरव्हील क्लब धौलपुर का ये नवनिर्वाचित नेतृत्व क्लब के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। CEO सोमनाथ ने सपेरा बस्ती में की जनसुनवाई। धौलपुर के जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवहार निवृत्ति सोमनाथ की अनूठी पहल के तहत बाड़ी उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र गडनपुरा सपेरा बस्ती में आज मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने घुमंतु और विमुक्त समुदाय के मुद्दों पर चर्चा की और तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान बच्चों की शिक्षा के लिए मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, श्मशान भूमि आवंटन करने के साथ आवासीय पट्टा, निःशुल्क गेहूं वितरण और मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर प्रदान करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने शीतलहर से बचाव के लिए गांव के लोगों को कंबल, जैकेट, सोल और टोपा वितरित किए गए। यह कार्यक्रम प्रशासन की संवेदनशीलता और गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर ने सभी उपस्थित सपेरा अड्डा वासियों को आश्वासन दिया कि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा। इस मौके नीति आयोग से अंकिता, जन अधिकार मंच धौलपुर से रामदास, तरुण, राकेश कुमार, रिंकू सिंह, सरपंच सनोरा, फिरोज खान, योगेंद्र सिंह रावत, अजीत सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। अग्रवाल समाज बसेड़ी ने SP मेहरड़ा का जताया आभार। SP ऑफिस धौलपुर पहुंच किया स्वागत, दिया धन्यवाद। अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा मंगलवार को धौलपुर SP कार्यालय पहुंच SP सुमित मेहरड़ा का धन्यवाद ज्ञापित कर स्वागत किया गया। अपराधों पर लगाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए आए दिन SP सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में पुलिस टीम कार्य कर रही है। इसी कार्यशैली को देखते हुए अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग सहित समाज के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने SP सुमित मेहरड़ा का धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि बसेड़ी क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हनी ट्रैप मामले में 3 युवक और एक युवती द्वारा बसेड़ी युवक को बंधक बनाकर रुपए ऐंठने और दुष्कर्म का आरोप लगाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर SP की टीम ने तुरंत कार्रवाई कर पीड़ित को मुक्त कराकर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही बसेड़ी कस्बे में एक चोरी की वारदात का मामला भी सामने आया था, जिसको लेकर भी SP के निर्देशन में पुलिस टीम ने 24-48 घंटों के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। कस्बे में हुई मुख्य 2 वारदातों के बाद SP की त्वरित कार्यवाही की कार्यशैली को लेकर अग्रवाल समाज बसेड़ी के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिकों द्वारा SP कार्यालय जाकर SP सुमित मेहरड़ा से मिलकर कार्यशैली की प्रशंसा की और धन्यवाद किया। इसके बाद समाज के गणमान्य नागरिक बसेड़ी पुलिस थाना पहुंचे, जहां उन्होंने बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा का गुलदस्ता भेजकर स्वागत किया व थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर प्रशंसा की। इस दौरान थाना प्रभारी ने किसी भी अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया, जिससे अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई
कार्यवाही की जा सके। इस मौके पर अध्यक्ष हरिओम गर्ग, महामंत्री मुन्ना लाल मित्तल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गोयल, पूर्व अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल, कैलाश चंद्र अग्रवाल, अशोक गर्ग दिनकटा, बनवारी लाल सिंघल, दामोदर मित्तल, छोटा सिंघल, ब्रिजेश गर्ग, मुरारी लाल सिंघल, हेमंत बंसल, राहुल गोयल आदि मौजूद रहे। समाज विकास को लेकर विप्र बंधुओं ने रखे सुझाव। सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले के बसेड़ी में सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति की बैठक का आयोजन शिवचरण लाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक की शुरुआत सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति बसेड़ी अध्यक्ष सुरेश कौशिक ने सभी को नववर्ष की बधाई देकर किया और नववर्ष में नए संकल्प लेकर समाज हित में कार्य करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान उपस्थित जारगा कटेलपुरा सहित विभिन्न इकाइयों के उपस्थित संयोजकों द्वारा अपनी अपनी इकाइयों की संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी देते हुए अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उमाकांत शर्मा ने संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में चर्चा करते हुए मृत्यु भोज पर रोक लगाने, विवाह शादियों में अधिकतम 5 तोला सोने के आभूषण चढ़ाने सहित विवाह संबंध के लिए 3 गोत्र को मानने का सुझाव प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित गणमान्य नागरिकों व सदन द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया। राजेंद्र कौशिक, मायाराम शर्मा, श्री गोपाल शर्मा, सुरेश शर्मा, सागोरी वालों के द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने व समाज संगठन को मजबूत करने पर सुझाव दिए। इस दौरान मायाराम शर्मा, योगेश तिवारी, हिटलर शर्मा, विपिन भटेले, अशोक शर्मा, रामकुमार शर्मा, मुकेश कौशिक, ऋषि मुदगल, शिवचरण लाल शर्मा, निशांत पारासर, बंगाली, रामबाबू सांगोरी, घनश्याम, जीवाराम शर्मा, रामनरेश शर्मा, महावीर कौशिक, प्रदीप तिवारी आदि मौजूद रहे। बेसहारों की मदद के लिए डॉक्टर नमो मीना का मानवीय कदम। मोठियापुरा सरमथुरा धौलपुर निवासी है डॉक्टर नमो मीना। करौली में पेश की मानवता की मिसाल। धौलपुर से सटे करौली जिले के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में पदस्थापित जनरल फिजिशियन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नमो मीना निवासी गांव मोठियापुरा सरमथुरा धौलपुर ने प्रदेश में मावठ के बाद अचानक बढ़ी ठंड और खुले आसमान के नीचे सड़कों के किनारे ठिठुर रहे बेसहारा लोगों की मदद के लिए एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वे कड़कड़ाती ठंड में बेघर लोगों को गर्म कंबल, खाना और मेडिकल किट वितरित कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कड़कड़ाती ठंड में बेघर लोगों को ठंड से बचाना और उन्हें राहत पहुंचाना है। डॉक्टर मीना ने न केवल कंबल, खाना और मेडिकल किट वितरण का कार्य शुरू किया है, बल्कि उन्होंने अन्य संपन्न लोगों से भी इंसानियत के नाते जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है। डॉक्टर मीना का कहना है कि यदि आपके आसपास भी कोई बेसहारा या बेघर व्यक्ति दिखे तो उसकी ठंड से रक्षा का यथासंभव प्रयास करें। यदि आप स्वयं ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें सूचित करें, वे उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। डॉक्टर मीना पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय हैं और उन्होंने कई अन्य सामाजिक पहलों में भी योगदान दिया है। कथा में कृष्ण सुदामा की मित्रता का किया बखान। भक्ति भजनों पर झूमे श्रोता, गूंजे जयकारे। धौलपुर शहर की गंगाबाई बगीची में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिन कथा व्यास अभिषेक भाई ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया। माँ देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर माँ देवकी को वापस देना, सुभद्रा हरण का आख्यान कहना एवं सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथा व्यास अभिषेक भाई ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए एवं भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से सखा सुदामा मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुदामा द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि यदि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। व्यास अभिषेक भाई ने कहा कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परम धाम को पहुंचते हैं। भगवान कथा के परीक्षित प्रेम मिश्रा और उनके परिजन संतोष मिश्रा, उमेश मिश्र, पंकज मिश्रा रहे। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवीराम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी।
शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध। शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें। देवीराम पैलेस पता केशवदास स्कूल के बगल में, तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता: समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों के दिए निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि अत्यधिक सर्दी के दृष्टिगत रैन बसेरों एवं आश्रय स्थलों के इंतजाम दुरुस्त रखे जाएं, जिससे निराश्रित लोग शरण लेकर अपना बचाव कर सके। जिला कलेक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने हाल ही में बोरवेल में हुई घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय टीम से सर्वे कराकर ऐसे स्थानों को चिन्हित कर अनुपयोगी बोरवेल को बंद कराए जाने के निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर परिषद को संबंधित सड़कों पर पेच वर्क एवं दुरुस्तीकरण का कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे प्रकरणों, जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि संपर्क पोर्टल पर दीर्घकाल से लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए, औसत निस्तारण समय में कमी की जाए एवं परिवादों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर परिवादियों को राहत एवं संतुष्टि प्रदान की जाए। इसके साथ ही सभी विभागों को गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण किए जाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के आयोजन के लिए सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाने को कहा। उन्होंने बैठक में राजस्व, माइनिंग, सेल टैक्स, परिवहन विभाग को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। एडीजे रेखा यादव ने वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया, जहां वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ जनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधाओं इत्यादि का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम के कमरों, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि का भी अवलोकन किया तथा उपस्थित स्टाफ को वृद्धजनों को सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रॉयल क्लब ने दाऊजी क्लब को 34 रन से हराया। स्वर्गीय राजकुमार परमार और स्वर्गीय सूबेदार सिंह किल्ला की स्मृति में धौलपुर जिले के बाड़ी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में आज का मुकाबला दाऊजी क्लब और रॉयल क्लब के मध्य हुआ, जिसमें रॉयल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहले खेलते हुए रॉयल क्रिकेट क्लब ने 20 ओवर में 163 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी दाऊजी क्रिकेट क्लब की टीम 17.1 ओवर में ऑल आउट हो गई। रॉयल क्लब ने 34 रन से जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच फरदीन खान रहे। इस मैच में अंपायर गौरव परमार, अमन यादव रहे। आज के मुख्य अतिथि बाड़ी पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह मलिंगा रहे। प्रधान अजय सिंह मलिंगा के हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिलवाया गया। कमेंट्री श्याम रॉय और गौरव परमार द्वारा की गई। इस मौके पर आयोजनकर्ता राहुल परमार, आलोक परमार, सौरभ परमार, यतेंद्र सिंह जादौन, आसो परमार, रैंड हिजोडिन,
पप्पू सिकरवार, किशन गुर्जर, पार्षद अरविंद आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने परिजन प्रतीक्षालय का किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मंगलवार सुबह हरदेव नगर स्थित मातृ शिशु संस्थान धौलपुर पहुंचकर रोगी परिजन प्रतीक्षालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीएमओ को तीमारदारों के लिए बुधवार से रोगी परिजन प्रतीक्षालय शुरू करने के निर्देश दिए। मातृ शिशु संस्थान परिसर में स्थित रोगी परिजन प्रतीक्षालय में तीमारदारों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने निरीक्षण के दौरान बताया कि रोगी परिजन प्रतीक्षालय में 14 कमरे और एक हॉल बनाया हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्दी के समय मरीजों को होने वाली परेशानी से बचने के लिए प्रतीक्षालय को शुरू कराया जा रहा है, जिसमें शुरू में हॉल में तीमारदारों को रुकने के लिए निःशुल्क रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रतीक्षालय में बने कमरों में रुकने के लिए 100 रुपए का शुल्क रखा गया है, जिसमें तीमारदारों को बेड, कंबल, गद्दे और लॉकर की सुविधा दी जा रही है, जिसमें सामान रखकर तीमारदार मरीजों की देखभाल कर सकते हैं। जिला कलेक्टर के साथ अस्पताल पहुंचे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि अस्पताल में मरीज के साथ एक से अधिक तीमारदार के जाने पर रोक लगाई जा रही है, जिसके लिए मरीज के साथ पहुंचने वाले तीमारदारों के रुकने की व्यवस्था बुधवार से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में बनाए गए प्रतीक्षालय को बुधवार से विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। शहर धौलपुर में ये 200 बेडेड हॉस्पिटल है। इसमें काफ़ी परिजन परेशान रहते हैं, गांव से आते हैं और सर्दी के मौसम में उनके रुकने की व्यवस्था नहीं रहती। इस सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत लगभग 80 लाख रुपए की लागत से ये विश्रामगृह बना है। इसकी व्यवस्थाएं शुरू की जा रही है। इसको हैंडओवर करने की प्रक्रिया करने के बाद अब आज से इसको प्रारंभ करने का है। शुरू में हम डॉर्मिट्री है उसको निःशुल्क रखेंगे और जो रूम चार्ज है वो 100 रुपये रखा है, लेकिन आने वाले टाइम में रिवाइज करेंगे। हो सकता है डॉर्मिट्री में कुछ छोटा मोटा शुल्क रखें और रूम चार्जेज की व्यवस्था भी दोबारा हम एक तरह से रिवाइज करेंगे। लेकिन रोगियों को यहाँ प्रॉपर पलंग, मैट्रेस, चादर, कंबल, तकिया, इस तरह की छोटी व्यवस्था जो होनी चाहिए वो मिल जाएगी और एक लॉकर्स की व्यवस्था भी रखेंगे, जिससे कि छोटा मोटा सामान वो लॉक करके और अपनी सुरक्षा के साथ सो सकें। तो ऐसी व्यवस्था अभी जिला कलेक्टर साहब के निर्देशन में सब हुई है, शुरू हुई है और जल्दी ही हम ये सुविधा रोगियों के परिजनों को देने वाले हैं। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले की अपना घर सेवा समिति इकाई बसेड़ी की बैठक हरिओम गर्ग की अध्यक्षता में स्टेशन रोड स्थित समिति कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में सभी सदस्यों द्वारा एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान अपना घर तीर्थ यात्रा व अपना घर में प्रभु जी के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने बताया कि अपना घर मानव सेवा का एक ऐसा मंदिर है जहां आश्रयहीन, असहाय, लावारिस, पीड़ित, विक्षिप्त, बीमार, निःशक्त एवं वृद्ध प्रभुजनों की सेवा होती है। ऐसा मंदिर में हो रहे सेवा कार्यों के अवलोकन के लिए बसेड़ी शाखा द्वारा निःशुल्क 1 दिवसीय अपना घर तीर्थ यात्रा 9 फरवरी रविवार को ले जाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए यात्रा प्रमुख ब्रजकिशोर गर्ग एवं यात्रा संयोजक रवि गोयल को नियुक्त किया गया है। समिति सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि अपना घर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्री शिवम मेडिकल, केबी ड्राई फ्रूट शॉप, सब्जी मंडी तिराहा, अंकुर बंसल, कैलाश फीलिंग स्टेशन, रवि गोयल के यहाँ पर 31 जनवरी तक अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बैठक के दौरान समिति द्वारा बसेड़ी बार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखराम सिंह एडवोकेट का साफा एवं पटका पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही नवीन सदस्यों को भी पटका पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान हरिओम गर्ग, संजय अग्रवाल, महेश सिंह परमार, सुखराम सिंह एडवोकेट, ब्रजकिशोर गर्ग, भीम सिंह परमार, मनोज परमार, गोविंद गर्ग, माता प्रसाद गर्ग, मुन्ना लाल मित्तल एडवोकेट, गोपाल दास, महेश पचौरी, निशांत पारासर, हेमंत बंसल, अंकुर बंसल, अशोक गोयल आदि मौजूद रहे। लव राठौर दूसरी बार बने यूसीजी छात्र राजदूत। राजाखेड़ा के लव राठौर ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर रचा कीर्तिमान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के निवासी छात्र लव सिंह राठौर को दूसरी बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी छात्र राजदूत नियुक्त किया गया है। यह उपलब्धि राठौर को उच्च शिक्षा में नवाचार और सुधार के लिए उनकी कड़ी मेहनत के कारण मिली है। लव सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरविंद महाविद्यालय में इतिहास विभाग के अध्यक्ष और कला स्नातक तृतीय वर्ष के छात्र हैं। वे 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सांस्कृतिक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मांगों को लेकर युवा मित्रों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के युवा मित्रों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें युवा मित्रों ने अटल प्रेरक में समायोजित करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में बताया है कि पूर्व सरकार द्वारा लगाए गए 5000 युवा मित्रों को वर्तमान सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। 72 दिनों तक शहीद स्मारक जयपुर में आंदोलन भी किया। इस दौरान हमारे 2 साथी मानसिक तनाव के कारण अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। प्रदेश के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने 11,500 अटल प्रेरक लगाने का निर्णय लिया है, जो राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। युवा मित्र संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष बंटी कोहली ने बताया कि यही कार्य युवा मित्र कर रहे थे, इसलिए अब अटल प्रेरक भर्ती में युवा मित्रों को समायोजित करते हुए 5000 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाएं। ज्ञापन देने वालों में कृष्णकांत सिकरवार, रामशंकर, अरुण शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ई मित्र संघ, पप्पी कुमारी, चंद्रकांत शर्मा, कान्हा शर्मा, विनय शर्मा, ज्ञा प्रसाद, योगेंद्र सिंह, अविनाश रजत आदि उपस्थित रहे। वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर चालकों से की समझाइश। जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटी के दिशा निर्देशन में मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सागरपाड़े पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। इस अवसर पर वाहन चालकों को समझाइश करते हुए परिवहन निरीक्षक मनोज इंदौलिया ने कहा कि आमतौर पर देखने में आया है कि जैसे ही हम महानगरों में प्रवेश करते हैं, हम यातायात नियमों की पालन करने लग जाते हैं। वह शायद इसलिए क्योंकि हमें चालान का भय रहता है, लेकिन यातायात नियमों की पालना स्वयं अपने अंदर से प्रेरित होकर करें, ना कि चालान के भय से। उन्होंने कहा कि चालान के भय से नियमों की पालना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। उन्होंने वाहन चालकों से कहा कि वाहन चलने से पहले वाहन के पूरे कागज चेक करने चाहिए और वहां की स्थिति भी देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की पालना करके हम अपने जीवन को सरल, सुखमय और सुंदर बना सकते हैं। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से 5 दर्जन से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाई गई। और इसके अंतर्गत सरकार ने जो थीम रखी है इसकी सड़क सुरक्षा में परवाह, तो मेरी लोगों से अपील है कि वो अपनी खुद की परवाह करें, अपने स्वजनों की करें और दूसरे की परवाह करें। रोड पे चलते समय हमेशा ही नियमों का पालन करें, सड़क सुरक्षा से संबंधित जो नियम है। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में जब जाते हैं तो वो रूल्स को फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे सीट बेल्ट लगाना हो, हेलमेट लगाना हो। तो ऐसा अक्सर लोग जो करते हैं वो चालान से बचने के लिए करते हैं। अगर लोगों में इतनी समझदारी आ जाए कि वो बजाय चालान के अपनी और दूसरों की सुरक्षा की ओर ध्यान दें और इसको आदतन बना लें, तो दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है और उससे होने वाली हानि से भी बचा जा सकता है। आयुष्मान आरोग्य शिविर के रेफर मरीजों को दिया उपचार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। प्राथमिक रूप से रूरल क्षेत्र में पीएचसी और अन्य ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 सप्ताह पूर्व लगाए गए शिविरों में जिनका उपचार संबंधित चिकित्सकों से नहीं हो सका, उनको रेफर किया गया था। ऐसे में ब्लॉक स्तर पर आज इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। कुछ मरीजों को हायर सेंटर जाँच करने एवं वरिष्ठ चिकित्सकों से उपचार के लिए रेफर भी किया गया है। बाड़ी सामान्य अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रकार के कैंपों का पहली बार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक ही जगह पर समस्त बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों को लगाया गया। आज के शिविर में धौलपुर जिला अस्पताल से नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शिरकत की। मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले शिविर में करीब 1200 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी शामिल हैं। यह मरीज बाड़ी ब्लॉक के 35 ग्राम पंचायतों से जुड़े गांव के थे, जो पूर्व में आयोजित ग्रामीण कैंप में रेफर किए गए थे। इस दौरान डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा, संजय मीणा, महेश गुप्ता, सुनील मीणा, डॉक्टर पवन गोस्वामी आदि चिकित्सक मौजूद रहे। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में आज दिनांक 7 को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पेरीफेरी में जो कैंप लगे थे उनमें से जो रेफर केस हैं वो आए हैं। यहाँ पे सभी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित है, जैसे नेत्र रोग, हड्डी रोग, कान गला रोग, मनोरोग, दांत के शिशु रोग, कुष्ठ रोग विशेषज्ञ सभी डॉक्टर उपस्थित है और सभी को आवश्यक उपचार ला दिया जा रहा है। विभिन्न मदों में राशियों के उपभोग की हुई समीक्षा।
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के परियोजना निदेशक द्वारा समस्त जिलों के जिला स्तरीय अधिकारियों, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं नोडल प्रधानाचार्यों के साथ जिला एवं ब्लॉक के माध्यम से मंगलवार को एक बीसी का आयोजन कर धौलपुर जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बाड़ी एवं बालिका शिक्षा के संबंध में राज्य स्तर से जारी विभिन्न मदों में राशियों के उपभोग की समीक्षा की गई। बैठक को लेकर ब्लॉक शिक्षा विभाग के आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि जिन जिलों एवं ब्लॉकों की स्थिति न्यू थी, उन्हें राज्य परियोजना निदेशक ने तय समय सीमा में राशि का उपयोग करने के लिए पाबंद किया गया। बीसी के दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के नामांकन, इंसीनरेटर मशीन के उपयोग, बालिकाओं के कपड़े धोने की लॉन्ड्री मशीन के संबंध सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में समीक्षा करते हुए जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए तथा निर्देशित किया कि 15 जनवरी तक हर हाल में स्टेट से जारी राशि का उपयोग किया जाए, अन्यथा राशि को वापस ले लिया जाएगा। बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा, आरपी सुरेश भारद्वाज, नोडल प्राचार्य रामनिवास मीणा, कस्तूरबा गांधी आवासीय हांसई की संस्था प्रधान निर्वेश कुमारी आदि उपस्थित रहीं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।